मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें और कितना वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। आप समझेंगी भी नहीं क्या नहीं समझूंगी? कि मैं इस फैसले से किस कदर खौफजदा हूँ। आखिर किस चीज से खौफजदा हो तुम? मैंने बचपन से लेकर जवानी तक लोगों को इस रिश्ते में सिर्फ बंदे ही देखा है, मुस्कुराहटों को मिटते देखा है, फूल जैसे चेहरों को मुरझाते देखा है, जिम्मेदारियों के बोझ तले पिसते देखा है। एक मकान को घर बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, लाख जतन करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसकी बुनियाद इतनी मजबूत होती है कि उस पे एक इमारत टिक सके। क्या फायदा ऐसी कुर्बानियों का जिसके बदले में सिर्फ हमें जिल्लत और अजियत ही उठानी पड़ती है। आपके लिए ये इतनी मामूली सी बात कैसे हो सकती है, और आप फिर भी जबरदस्ती मुझे उसी दलदल में धकेलने की कोशिश कर रही हैं। बात जबरदस्ती की नहीं है, बात तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी सलामती की है, तुम्हारे एक अच्छे घर और अच्छे मुस्तकबिल की है। देखो बेटा, घर गृहस्थी के लिए समझौते तो करने पड़ते हैं, जो कि मुझ समेत हर इंसान करता है। और इन समझौतों की जो कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, क्या आपके लिए वो मंजूर है? मैं नहीं मानती कि जिंदगी जीने का सिर्फ एक यही तरीका है। एक मर्द और एक औरत की जिम्मेदारी होती है घर बसाना, उसकी देखभाल करना, और यही सच है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे लिए ये सब मानना इतना आसान नहीं है। मुझे जिंदगी से शायद इससे ज्यादा की उम्मीद है। बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम जरूर है लेकिन चलती नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में है और तुम इसे अपने इशारों पे चला सकती हो। असल में तो हम सिर्फ कठपुतलियों की तरह है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ? लेकिन सच ये है कि मैं भी खौफजदा हूँ। किस चीज से? कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ, कि कहीं तुम अपनी सारी जिंदगी इस पछतावे में ना गुजार सको कि सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले सकी तुम। अगर सवाल अकेले रहने का है तो मैं अकेलापन बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जो मैंने इतने लोगों को करते देखा है। अम्मा, मैं हम दोनों का ख्याल रखने के लिए काबिल हूँ और उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अम्मा, मैं जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ, किसी की परछाई बनकर नहीं। शायद तुम मेरी तरह नहीं हो। नहीं, शायद नहीं। चलो, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लें। और उसकी देखभाल करना, और यही जिंदगी का सच है। अभी नहीं उठना था। और शायद यही ठीक है। ये और शायद यही ठीक है। वो शायद तुम मेरी तरह नहीं हो। मैंने क्या बोला है? गलत बोल दिया फिर। नहीं, सही जा रहा है। वो गाइस ब्रीथ इट आउट। तरह नहीं हो। सॉरी। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। I'm so sorry. कीप रोलिंग, हाँ, मैं हम दोनों के काबिल। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। रिकॉर्ड हो रहा है। Sorry. ओके, साउंड। No, I'm not sorry. यहाँ पे अच्छा, नहीं, थोड़ा सा इधर